नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम 24 अगस्त 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर आज हम टोटल 11 करंट अफेयर टॉपिक्स को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे जीके स्टैटिक्स के साथ में। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा डेट बेस्ड रहता है और ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में यूएसएसआर से स्वतंत्र होने के बाद हर साल 24 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो आज 24 अगस्त को यूक्रेन जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेटिक्स पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीवी है और यहाँ की मुद्रा यूक्रेनी हृदयन्या है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की सीमाएं काला सागर यानी ब्लैक सी और एजवाल सागर के साथ लगती है, जो भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नए स्वतंत्र देश बने थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चर्चित चेरनोबिल परमाणु आपदा भी तत्कालीन सोवियत संघ के अधीन यूक्रेन के क्षेत्र में ही घटी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा पॉलिटी और इंटरनेशनल से रिलेटेड होगा। हाल ही में हुए संसदीय मतदान में किसे बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम अलमगीर को बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन और 3 बिघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, जो लगभग 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। 1971 में मुक्ति संग्राम के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर एक नया देश बना, जिसका नाम बांग्लादेश बना था। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम संप्रीति है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक जीके के हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डिफेंस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। भारत ने हाल ही में किस प्रमुख देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जापान के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और जापान के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम जिमेक्स है। जापान की संसद को डाइव कहा जाता है और इसकी राजधानी टोक्यो है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ 4 देशों का रणनीतिक समूह क्वाड के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडो पैसिफिक रीजन में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीम्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। राज्य के पेंशन भोगियों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज वाली संध्या किरण स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये कर्नाटक के जो राज्य सरकार है उसने शुरू की है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सी? संध्या किरण स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो कर्नाटका के द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। प्रसिद्ध तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रहा है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कॉफी के उत्पादन में भारत में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर आता है, विशेषकर जो कुर्ग जिला है वो। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफेंस अकाउंट से रिलेटेड। रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो रक्षा लेखक महानियंत्रक, जिसे CGDA कहा जाता है, का पदभार जो है वो अलका नंजिया अरोरा ने संभाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। रक्षा लेखा विभाग यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला सबसे पुराना वित्तीय विभाग है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से चुने जाने वाले सिविल सेवा अधिकारियों का कैडर और प्रशिक्षण कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। सरकारी धन के उचित रख रखाव और ऑडिट की जिम्मेदारी देश के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है, जिसका पूरा जो डिटेल है कि किस तरीके से चुना जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा जो है अनुच्छेद 148 148 में दे रखा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कल्चर फेस्टिवल से रिलेटेड है। अगस्त के मध्य में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओणम किस राज्य का मतलब एक उत्सव है? तो ये जो है वो केरला का एक मुख्य उत्सव है 10 दिन का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओणम का त्योहार केरल में मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम के दौरान
महाबली राजा के स्वागत में मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। केरल को पारंपरिक रूप से मसालों का बगीचा कहा जाता है और यहाँ लेगुन व बैक वाटर जैसे वेबनाड झील बहुत प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्यों में कथकली और मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति मुख्य रूप से केरल राज्य से ही हुई है। भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सबसे पहले केरल तट पर ही होती है, जो कि जून के पहले सप्ताह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट है और ये एनवायरमेंट सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनवायरमेंट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचांकन की रैंकिंग में मूल्यांकित देशों के बीच भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 176 रही है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचांकन वैश्विक स्तर पर देशों की पर्यावरण नीति, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के मानकों के आधार पर जारी की जाती है। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा सुधार करने का निर्देश दिया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किस मुख्य ईंधन विकल्प को बढ़ावा दे रही है? तो पेट्रोलियम के अलावा हम किस चीज को यूज करके पेट्रोल यूज कर सकते हैं? तो पाइप्ड नेचुरल गैस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सरकार जो है इसको क्या कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भारत में 1955 में पारित किया गया। नेचुरल गैस को पर्यावरण के अनुकूल एक स्वच्छ ईंधन क्लीन फ्यूल माना जाता है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। भारत सरकार का मुख्य जो लक्ष्य है वो देश की ऊर्जा टोकरी यानी एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में गैस पाइपलाइन नेटवर्क का नियम करता है। भारत अपनी कुल ऊर्जा और कच्चे तेल की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के माध्यम से पूरा करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड है। भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों के लिए आयात किए जाने वाले बहुउद्देशीय MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे गए हैं? तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदे गए हैं, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नौसेना प्रमुख को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। हर साल 4 दिसंबर को देश भर में भारतीय नौसेना दिवस नेवी डे मनाया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यासों में युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और कोच शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्मारक बढ़त के लिए आधुनिक रक्षा साजो सामान का आयात रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कई पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन से रिलेटेड है। लाल सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और सुरक्षा चेतावनी का संवेय करने वाले यूके एमटीओ का मुख्य निगरानी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यूके एमटीओ का जो मुख्य केंद्र है वो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी वैश्विक समुद्री व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे व्यस्त और संवेदनशील मार्गों में गिने जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से ही संचालित होता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका स्मारक और आर्थिक महत्व भारत के लिए सर्वोपरि है। समुद्री डाकुओं और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प जैसे अभियान चलाती है। जिबूती और बहरीन जैसे देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख सैन्य और नौसैनिक अड्डों के लिए जाने जाते हैं। और आज का हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल यानी NSO नेशनल स्टेटिकल ऑफिस द्वारा राज्य स्तरीय कृषि उत्पादन डेटा का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो जो हमारा ICS स्कीम को इवैल्यूएट करने के लिए जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टेटिक्स जो है वो योजना चलाई जाती है। ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टेटिक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NSO नेशनल स्टेटिक ऑफिस आपको हमेशा फुल फॉर्म याद रखनी है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में कृषि योग्य भूमि और फसल उत्पादन के आंकड़े देश की खाद्य सुरक्षा नीति के निर्धारण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय है, जबकि आर्थिक योजनाएं समृद्धि सूची में आती है। देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जिसके जनक MS स्वामीनाथन थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टेटिक्स डे हर साल 29 जून को प्रख्यात सांख्यिकीविद PC महानोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। तो आज हमने टॉप 11 जो करंट अफेयर टॉपिक्स हैं उन्हें MCQ के माध्यम से और GK स्टैटिक पॉइंट से पूरे डिटेल में कवर किए हैं। रोज इसी तरीके से डेली करंट अफेयर कवर करने के लिए आप दिया कोचिंग क्लासेस को भी फॉलो करें, ताकि आप अपना डेली करंट अफेयर टाइम से कवर कर पाएं। ओके, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।